दोस्तों मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं, काफ़ी लोगों की क्वेश्चनिंग्स होती है, सर चार्ट्स वगैरह हम देख रहे हैं, हम ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, पैसा बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लोग ऑप्शंस बाइंग के ऊपर बहुत फोकस करते हैं कि पैसा नहीं बन पा रहा है, बहुत इरिटेट होते हैं। तो कैसे हम इस चीज़ को आसान करें? देखिए सेगमेंट आपने गलत चूज़ कर लिया है ऑप्शन बाइंग। देखिए ऑप्शन बाइंग टफेस्ट मतलब सेगमेंट है मार्केट के अंदर पैसा बनाने में। कुछ स्ट्रैटेजीज़ है जो ईज़िली की जा सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्शंस बाइंग से पैसा बनाना मुश्किल होता है। 70% चांसेस है, 80% चांसेस है आप मार्केट से पैसा खोएँगे, आप बना नहीं पाएँगे। लेकिन वहीं अगर जैसे आप स्विच करते हैं ऑप्शन सेलिंग के अंदर, तो वहाँ आपकी प्रोबेबिलिटी एंड प्रॉफिट बढ़ जाता है। वहाँ पर आपका 60-70% चांसेस है आप मार्केट से पैसा बनाएँगे। डिपेंड करता है कि आपको करना कैसे है, क्या करना है। तो मैं दोस्तों 2 पावर आज की वीडियो के अंदर दिखाऊँगा जो ऑप्शन सेलिंग की है। देखिए एक होता है आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, दूर-दूर के ऑप्शंस जो हम बेच देते हैं। तो एक्सपायरी डे पर अगर आप ओटीएम को प्ले करते हैं तो किस तरीके से चार्ट्स रिएक्ट करते हैं, आज की वीडियो के अंदर दोस्तों ये बात करेंगे। दूसरा अगर थोड़ा बहुत समझ में आता है टेक्निकल, थोड़ा बहुत चार्ट समझ में आता है, थोड़ा बहुत ट्रेंड समझ में आता है कि मार्केट क्या कर रहा है, तो अगर आप वो फॉलो करके मार्केट के अंदर एटीएम ऑप्शंस भी ट्रेड करते हैं सेलिंग में, तो चार्ट किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, दोनों चीज़ों की दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो आज का मैं डाटा यूज़ कर रहा हूँ। ऑलरेडी ऑप्शंस आज का एक्सपायर्ड हो चुका है। आपके लिए कोई रेलेवेंस नहीं है कल के ट्रेडिंग के लिए। मैं कोई बाइंग एंड कोई सेलिंग रिकमेंडेशन आपको बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए हम सीखेंगे कि ऑप्शंस के चार्ट कैसे बिहेव करते हैं आउट ऑफ द मनी के और एटीएम के जब आप एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है? तो चलिए ये हम समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए चार्ट के ऊपर आप फोकस करिए। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ठीक है? अब यहाँ पर मैंने कुछ इंडिकेटर, कुछ एनालिसिस लगाई हुई है। वो वीडियो के मैं बीच में आपको कहीं न कहीं इंट्रोड्यूस कर दूँगा कि मैंने ये क्या करा हुआ है, क्या चीज़ें लगाई हुई है। ठीक है? बाकी कुछ लोग हैं जिनको पता होगा कि क्या लगी है इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस की। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ जैसे कि देखिए सेंसिबल का प्लेटफ़ॉर्म है। ऑलरेडी ऑप्शंस एक्सपायर्ड हो चुका है आज का, ठीक है? कोई रेलेवेंस है नहीं। हम सिर्फ एनालिसिस करके ये देख रहे हैं कि क्या होता है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे जैसे कि आज एक्सपायरी वाला दिन है और मार्केट चल रहा है 24, देखिए कहाँ चल रहा है मार्केट 24,471। आप मोटा-मोटा राउंड फिगर में मान सकते हैं 24,500, ठीक है? यहाँ मार्केट चल रहा है। कितने परसेंट चांसेस है कि मार्केट अगर आज के दिन यहाँ खुलता, ओपन होता, कितने परसेंट चांसेस है कि 1% नीचे चले जाता या 1% ऊपर चले जाता? जैसे देखिए मार्केट की ओपनिंग हुई है यहाँ पर, ठीक है? ये मार्केट की ओपनिंग है। मैं कह रहा हूँ कितने परसेंट चांसेस है कि ओपनिंग होने के बाद मार्केट 1% नीचे चले जाए। अब 1% क्या है? देखिए मार्केट कहाँ ओपन हुआ था? यहाँ ओपन हुआ था 24,550 के आसपास। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ से लगभग 24,300, लगभग देखिए यहाँ जहाँ मैंने एरो लगाया ना इसके थोड़ा-सा नीचे। मैं आपको कह रहा हूँ कि 1% मार्केट नीचे चले जाए, कितने परसेंट चांसेस है? या 1% मार्केट ऊपर चले जाए यहाँ से, कितने परसेंट चांसेस है? 90% चांसेस है कि मार्केट इस एरिया के अंदर ही स्क्रॉल करता रहेगा। सिर्फ 5 या 10% चांसेस है कि मार्केट ओपन होने के बाद इस रेंज से बाहर जाए। ओपनिंग प्राइस के साथ मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है? तो आपको पहले ही पता है कि 90% ऑफ टाइम यार मैं कुछ करने नहीं वाला, मतलब मार्केट कुछ करने नहीं वाला। 90% ऑफ टाइम मैं मार्केट से इजीली पैसा कमा सकता हूँ। प्रॉब्लम सिर्फ तब आएगी जब मार्केट वोलेटाइल हो जाए, ठीक है? 1% से ऊपर चले जाए, वहां आपको बड़ा लॉस होता है। जितना आपने कमाया होता है काफी दिनों का या काफी हफ्तों का, वो एक बार में चले जाता है, लेकिन वो रेयर होता है। उससे बचने के 2 तरीके हैं। जब भी आप मार्केट में ट्रेड लें, सबसे पहले देख ले कोई बड़ा इवेंट तो नहीं है, कोई ऐसा इवेंट तो नहीं है जो अभी रिसेंटली है, मैं ट्रेड डाल दूं इवेंट आने वाला, कोई पॉलिसी तो नहीं है। तो अगर ऐसा भी कुछ है तो अवॉइड करना उस दिन ऑप्शन सेलिंग, ठीक है? उससे आप बच सकते हो। दूसरा दोस्तों तरीका ये होता है कि आप स्टॉप लॉस ले लो, ठीक है ना? तो नॉर्मली आप देखोगे आउट ऑफ द मनी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मान लेते हैं ₹2 का चल रहा है या ₹5 का चल रहा है, तो नॉर्मली पता है क्या होता है, ये 4-5 गुना हो जाते हैं नॉर्मली। तो 5 वाला ₹20 भी हो जाएगा, 25 भी हो जाएगा, ₹2 वाला ₹7-8 भी हो जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हो, इनके 4x 5x अपना स्टॉप लॉस लगा लो। जैसे कि मैंने ₹5 वाला अगर बेच दिया तो 25 का मैंने एक स्टॉप लॉस लगा लिया, ठीक है? रेयर होगा कि 25 टच करेगा, लेकिन जिस दिन कर जाएगा उस दिन एग्जिट कर देंगे, ठीक है ना? तो ये 2-3 चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। रिस्क मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा क्योंकि एक आध बार मार्केट बड़ा लॉस देगा, वहां से आपको बचना है। बहुत बड़ा लॉस नहीं लेना है। आप जितना कमाने आए थे अगर उसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना भी दे देंगे इस तरीके के ऑप्शंस में, तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हुआ क्या आज के दिन, ठीक है? तो पहली चीज है आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, बहुत दूर के ऑप्शंस जिनमें फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है ना? मार्केट खुलती है 24,500 के आसपास,
ठीक है, तो हम बहुत दूर के ऑप्शंस कॉल और पुट अगर सेल कर देते तो क्या होता। तो सबसे पहले देखिए मैं दो चार्ट्स लगा रहा हूँ, ठीक है। अब एक तरफ आपको निफ्टी दिख रहा है और एक तरफ आपको ऑप्शन का चार्ट दिख रहा है, ठीक है। और ऑप्शन के चार्ट में देखिए ऑप्शन चैन खोल लेते हैं, ये एक्सपायर्ड है, कोई बाइंग है, कोई सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर देखिए फोकस करिए 24,400 वाला ऑप्शन, ठीक है। इसको दोस्तों मैंने यहाँ चार्ट के ऊपर लगाया। इसको चार्ट के ऊपर लगाने के बाद आप देखिए क्या कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। अब इसकी ओपनिंग आप देख सकते हैं, ओपनिंग कहाँ थी, यहाँ पर देखिए इसकी ओपनिंग थी लगभग यहाँ पर 1.35, थोड़ा सा ऊपर भी चला गया था, 2-3 रुपए ऊपर चला गया था। तो ऑब्वियसली आप एकदम तो सेल नहीं करेंगे, 2-3 रुपए ऊपर यहाँ मान लेते हैं कि 2 रुपीज पे आपने इसको सेल करा हुआ था। अब काफी लोग कहेंगे भाई 2 रुपए क्या होते हैं, अभी रुक जाइए मैं आपको समझाता हूँ क्या किस तरीके से जो बड़ा प्लेयर है वो प्ले करता है। इसे रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिए, थोड़ा बड़े प्लेयर के बारे में सोच लीजिए। 2 रुपए का दोस्तों ये था, पूरे दिन इसने क्या करा, बस गिरता ही तो रहा है, जबकि मार्केट भी गिर रही है। अगर आप देखोगे ये पुट मैंने लिया है, नॉर्मली पुट में क्या होता है, जब मार्केट गिर रहा होता है तो पुट ऊपर जाता है, यही होता है ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, मार्केट गिर रहा है तो पुट भी साथ में नीचे गिर रहा है। क्यों गिर रहा है, क्योंकि बहुत दूर का ऑप्शन बेच दिया, जहां पर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि मार्केट इधर तक आएगा। और ये 2 रुपए वाला जीरो होता चला गया, इसने कोई खास रिएक्ट करा ही नहीं। थोड़ा सा रिएक्ट करा था यहाँ पर जब मार्केट हल्का सा मोमेंटम करने की कोशिश कर रहा था इस पर्टिकुलर लेवल पे। और वो भी दोस्तों आजकल इसलिए हो रहा है क्योंकि सीएएस का जो नया रूल आया है ना, उस वजह से मार्केट में थोड़ा डर रहता है कि आखिर के 15 मिनट में गैप अप गैप डाउन ना हो जाए। तो वो एक डर रहता है जिसकी वजह से ये हो भी रहा है, थोड़ा बहुत प्रीमियम रुकता है, नहीं तो अदरवाइज फ्लैट ही नीचे गिर जाते थे नॉर्मली। तो आप ये देख रहे हैं कि 2 रुपए वाला ऑप्शन पुट भी नीचे गिर रहा है, मार्केट भी नीचे गिर रहा है, कोई खास रिएक्ट हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 2 रुपए का ये बेच दिया था, बहुत दूर का 300 पॉइंट 400 पॉइंट दूर का हमने बेच दिया था। उसके बाद कॉल की बात कर लेते हैं। कॉल को भी दोस्तों यही कंसीडर करते हैं। मैंने दोस्तों जो आज बेचा था वो 25,000 वाला लेवल बेचा था, ठीक है ना, 25,000 वाला आज मॉर्निंग में। तो ये 2 रुपीज के आसपास, ये देखिए 2 रुपए के आसपास है। तो मैंने पर्सनली इसको बेचा था 2 रुपए का, ठीक है ना। तो 2 रुपए का पुट बेच दिया, 2 रुपए की कॉल बेच दी, ठीक है। गैप बहुत बड़े है, कॉल में 400-500 पॉइंट्स का गैप है, पुट के अंदर भी 300-400 पॉइंट्स का गैप है। तो इतने दूर दूर के हमने बेच दिए। तो पूरे दिन क्या हुआ, ये भी सुपर ट्रेंड के नीचे ही बना हुआ था, सुपर ट्रेंड मैंने यहाँ लगाया हुआ है, और ये तो उसके ऊपर आया ही नहीं, क्लोजिंग दी नहीं एक बार भी, पूरे दिन जाकर के जीरो हो गया। अब यहाँ पर सोच के देखिए, मैं 2-2 रुपए की बात कर रहा हूँ, 2+2 कितना होता है, 2+2 ऑलमोस्ट 4 रुपीज होता है, ठीक है। निफ्टी का लॉट साइज क्या है, निफ्टी का लॉट साइज है 65 का, ठीक है। तो एक लॉट अब मैं अगर आप बेचो 65, तो 4 रुपए मुझे मिल रहे हैं। एक लॉट कॉल का बेचने का, एक लॉट पुट का बेचने का, 4 रुपीज मुझे मिल रहे हैं। 65 रुपीज मेरे को प्रीमियम मिलता है, ठीक है, 1 रुपए पे। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, लगभग 260 रुपीज, 260 रुपए मुझे मिल रहा है एक लॉट पे ट्रेड करने का। कितना मिल रहा है एक लॉट पे ट्रेड करने का, 260 मिल रहा है। मैं जिस अकाउंट में मैंने आज ट्रेड करा था उस अकाउंट के अंदर लगभग 10 लाख का कैपिटल है। तो 10 लाख की कैपिटल में ऑलमोस्ट 4 लॉट के आसपास सेल हो जाते हैं एक्सपायरी डे पर, ठीक है। 4 लॉट अगर सेल हो गए, 4 लॉट, तो लगभग मेरे को 1K के आसपास का क्या आता है, प्रॉफिट आता है, ठीक है। 90% 95% चांसेस है ये मैं 1000 पे कमाता रहूंगा, ठीक है ना। एक आध बार मार्केट होगा, वो उस दिन 2-3 हजार ले जाएगा, लेकिन वो रेयर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। हम थोड़ा प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे। 1000 पे मैं क्या कर रहा हूँ, मार्केट से कमा रहा हूँ, ठीक है। अब 1000 पे मेरे पास एक्सपायरी कितनी है भाई, एक निफ्टी की हफ्ते में एक्सपायरी है, एक सेंसेक्स की एक्सपायरी है, 2 एक्सपायरी मेरे को हफ्ते में मिलती है। तो लगभग मुझे 8 एक्सपायरी के आसपास तो मिल जाएगी, कभी कभार 10 एक्सपायरी भी मिल जाएगी। महीने में अगर मुझे 8 एक्सपायरी ही मिलती है तो 8,000 रुपए के आसपास की कैपिटल हो गई, ठीक है। अगर मैं इसको साल में अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो लगभग मेरे पास 1 लाख की कैपिटल होगी, ठीक है। 1 लाख का प्रॉफिट होगा। 1 लाख के प्रॉफिट में जो छोटे मोटे इवेंट्स है जिनके अंदर कुछ लॉसेस वगैरह भी मेरे को आते, तो मान लेते हैं उनके 20,000 पे मैं काट लेता हूँ। कुछ ट्रेड ऐसे थे जिसमें बड़े लॉस हो गए, तो मेरे को 80,000 बच जाएगा, 80 नहीं तो 70,000 बच जाएगा। तो 10 लाख की कैपिटल पर 7% तो मैं सिर्फ ऑप्शन सेलिंग से ऐसे कमा सकता हूँ। क्या इजी है, क्या बहुत ज्यादा मुश्किल है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो ये होता है आउट ऑफ द मनी के कॉन्ट्रैक्ट्स। मार्केट गिर भी रहा है तब भी पुट कोई खास रिएक्ट कर नहीं रहा है, ठीक है। अब दूसरा दोस्तों बात कर लेते हैं एट द मनी की, थोड़ा चार्ट वगैरह देख ले तो थोड़ी चीजें आपको समझ में आ जाती है, तब भी आपको पावर ऑफ ऑप्शन सेलिंग आपके लिए काम करती है, ठीक है। अभी देखिए मैंने क्या करा हुआ है, अभी मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सेटअप समझाऊंगा कि क्या सेटअप है बेसिकली मैंने लगाया हुआ है।
कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने जो पर्सनल एनालिसिस आज के दिन करी है सिर्फ वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप जाओ उसको यूज करो। यहाँ पर देखिए ऊपर मैंने लगाया हुआ 200 की मूविंग एवरेज, ठीक है। 200 की मूविंग एवरेज है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं ट्रेड लूं मार्केट के अंदर, ठीक है, तो मुझे क्लियर अंदाजा होना चाहिए कि मार्केट कर क्या रहा है। तो आज मुझे क्लियर अंदाजा था कि मार्केट ने 200 की मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे से रिजेक्ट करा है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म्ड हुआ यहाँ पर, देखिए एक लॉन्ग कैंडल यहाँ फॉर्म्ड हुआ, सुपर ट्रेंड देखिए नेगेटिव बन गया और मार्केट इसके नीचे ही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर के जैसे ही ये फॉर्म्ड हुआ, जैसे ही मार्केट ने इस कैंडल को ब्रेक करा, तो उस टाइम मार्केट था 24,500 के आसपास। वहीं पर दोस्तों मैंने एट द मनी 24,500 की एटीएम की कॉल को मैंने शॉर्ट कर दिया। क्यों शॉर्ट कर दिया? क्योंकि 200 की मूविंग एवरेज के नीचे था 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म्ड हो गया था जिसकी क्लोजिंग बहुत नीचे हुई थी। एक बेयरिश सिग्नल होता है, इसको एक मारूबोजू कैंडल बोलते हैं, और इसके बाद मार्केट इसको जैसे ही क्लोज करता है तो मैंने दोस्तों यहाँ पर इसको सेल करा। और मैं ट्रेंड फॉलो करने के लिए सुपर ट्रेंड भी यूज कर लेता हूँ, कई बार मूविंग एवरेज भी यूज कर लेता हूँ। इस लेवल पर आकर के मैंने अपने ट्रेड को एग्जिट कर लिया। अब यकीन मानिए कि प्रीमियम का 50-60% मुझे मिल चुका था, क्योंकि आज एक्सपायरी वाला दिन था। क्योंकि मैं नॉर्मली एक्सपायरी वाले दिन ही ऑप्शन सेलिंग करना पसंद करता हूँ, बहुत ही रेयर है मैं नॉन एक्सपायरी वाले दिन मार्केट में काम करता हूँ। एक्सपायरी वाले दिन था, 60-70% का प्रीमियम मिल गया। मैंने अप्रोक्स 70 रुपीज के आसपास का प्रीमियम बेचा था, और मैंने इसको 30 रुपीज के आसपास एग्जिट कर लिया। तो 40 रुपीज के आसपास का प्रीमियम मुझे इजीली मिल गया था। 40 रुपीज मैंने कमा लिया था एक लॉट के ऊपर। तो अगर मैंने यहाँ 4 लॉट के आसपास अगर मैंने ट्रेड करा है, तो 4 लॉट के हिसाब से लगभग 12,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट होता है, ठीक है। कभी कभार लॉस भी होगा, कभी कभार प्रॉफिट भी होगा, दोनों चीजें साथ में चलती रहेंगी। तो ये था दोस्तों एट द मनी का कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, एट द मनी का चार्ट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा था आज के दिन। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेन खोलते हैं, ठीक है। 24,500 की कॉल मैंने शॉर्ट करी थी, ठीक है। अब इसका एक एडवांटेज मैं आपको बताऊंगा, इसका एडवांटेज होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बोला था 70 रुपीज के आसपास मैंने शॉर्ट करा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं पूरा डाटा, ये देखिए ये 70 रुपए के आसपास, ठीक है ना। 70 रुपीज के आसपास मैंने यहाँ शॉर्ट करा, और मैंने जो एग्जिट प्लान करा था, एग्जिट प्लान मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ एग्जिट कर लिया था 30 रुपीज के आसपास, क्योंकि यहाँ से ये रिवर्स होने की कोशिश कर रहा था। प्लस मैं रिवर्सिंग के लिए ये वाला डाटा भी देख लेता हूँ। तो ऑप्शन सेलिंग आपका एक्स्ट्रा एज कैसे देता है, इसको थोड़ा चार्ट पे समझ लेते हैं। अब एक्स्ट्रा एज कैसे मिलता है, क्योंकि जब भी रिवर्स करेगा तो आपके पास एक टाइम होगा एग्जिट करने का। अगर मार्केट थोड़ा आपके फेवर में चल गया है, थोड़ा आपका ऑप्शन जब एट द मनी था तब आपने करा था, मार्केट थोड़ा चल गया है यानी वो आउट ऑफ द मनी बन गया है, तो जब भी वो रिवर्स करेगा आपको एक इनफ टाइम देगा एग्जिट करने का, ठीक है। अब दो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पैटर्न है जिस पर आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि आज बेसिकली हो क्या रहा था। अब देखिए आज का जो एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है वो ये वाला पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न फॉर्म्ड है, ठीक है। अभी जो ट्रायंगल टाइप का पैटर्न फॉर्म्ड है, यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्लोज करा। तो यहाँ पर ध्यान देना, जो ऑप्शन का चार्ट है वो कैसे रिएक्ट कर रहा था, क्या वो भी ट्रायंगल बना रहा था? नहीं, वो ट्रायंगल नहीं बना रहा था। जब तक मार्केट ने ये ट्रायंगल फॉर्म्ड हुआ तब तक ये ऑलरेडी गिर चुका था। अभी देखिए ये वो वाला पॉइंट है ये, ठीक है। ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, यहाँ पर मार्केट गिरता जा रहा है, वहां पर ट्रायंगल बना हुआ है, मार्केट रुक गया है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूसली नीचे गिर रहा है, ये कॉन्टिन्यूसली नीचे गिर रहा है। तो ये आपको एक्स्ट्रा एज देता है ऑप्शन सेलिंग। मार्केट रुका हुआ है, अगर आप यहाँ पर सेल कर देते, मान लेते 57 पे सेल कर देते और 45 पर बाय कर लेते, तब भी 8 रुपए का प्रीमियम आपको मिलता, जबकि मार्केट ने कोई रिएक्ट नहीं करा है, मार्केट वहीं की वहीं रुका हुआ है। तो आप ऑप्शन में अगर बाय कर रहे हैं तो आपके लिए नेगेटिव एज है, अगर आप सेलिंग कर रहे हैं तो आपके लिए पॉजिटिव एज हो जाता है ये, क्योंकि अगर मार्केट रुका हुआ है तब भी आप मार्केट से प्रीमियम कमा रहे हो। तो ये इसकी जीती जाती मिसाल है जो आप देख रहे हो कि किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब निफ्टी ने रिवर्स करा आज के दिन सुपर ट्रेंड को, उस टाइम जो टाइम हो रहा था लगभग 1:30 बजा था, 1:30 बजे निफ्टी ने पूरी तरीके से रिवर्स करा। जब ऑप्शन के चार्ट ने रिवर्स करा उस टाइम क्या बजा हुआ था वो देख लेते हैं। 1:30 बजे देख लेते हैं। सबसे पहले 1:30 बजे क्या कर रहा था, 1:30 बजे मार्केट ये था, ये देखिए ऑप्शन सेलिंग ये थी, इसने कोई रिवर्स नहीं करा, ये सुपर ट्रेंड के नीचे बना हुआ है, स्टिल आपका प्रीमियम खा रहा है, स्टिल जो प्रीमियम है वो डिके हो रहा है।
ऑप्शन बायर का प्रीमियम खा रहा है, ऑप्शन सेलर को प्रीमियम मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, उसके बाद इसने कब रिवर्स करा, इसने करा लगभग 3 बजे के आसपास। अब ये 3 बजे क्यों ऐसा रिएक्ट कर रहा है, मैंने आपको पहली 2 वीडियोस में बताया था, जो सीएस का नया रूल आया है, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि लास्ट में कोई गैप अप गैप डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑप्शंस के प्रीमियम पहले तो चल ही नहीं रहे थे, ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ रहे थे, तो अननेसेसरी रिएक्ट कर रहे थे। अब धीरे धीरे वो सेटल्ड हो रहा है, धीरे धीरे गैप्स कम हो रहे हैं, तो ये भी सेटल्ड हो जाएगा, नहीं तो ये रिएक्शन भी आपको नहीं मिलता, क्योंकि जैसे ही 3-15 निकलेंगे, आपका एक शार्प डिक्लाइन मिलता है प्रीमियम में। जैसे कि आप यहाँ देखिए, आपको शार्प डिक्लाइन देखने को मिला प्रीमियम में, क्योंकि 3-15 पे जो गैप अप गैप डाउन का जो डर था वो खत्म हो जाता है, फिर एक शार्प डिक्लाइन आता है लास्ट में, ठीक है ना। तो वो शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पर जाता ही नहीं अगर सीएस होता नहीं, सीएस धीरे धीरे सेटल्ड हो जाएगा तो चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये सुपर ट्रेंड के ऊपर ही बना हुआ था, लेकिन ये नीचे चला गया, क्योंकि ये जो बीच में गैप्स आते हैं ना, ये इरिटेट करते हैं। देखिए ये अभी 20 पॉइंट का गैप है, यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग रुक गया था, तो 20 पॉइंट ऊपर जाकर के मार्केट क्लोज हुआ, तो ये सुपर ट्रेंड के ऊपर ही बना हुआ था 1:30 बजे के बाद, लेकिन हमारे ऑप्शंस ऐसा नहीं बना हुआ था, ऑप्शंस 2-3 कैंडल्स ऊपर गई, फिर वापस वो नीचे आ गया। तो ये दोस्तों पॉसिबल है ऑप्शन सेलिंग में। देखिए जो मार्केट में एक्सपायरी डे होता है ना, इसमें थीटा का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसके साथ ना एक नेगेटिव चीज आपके साथ और आती है, वो आती है गामा का इम्पैक्ट। गामा बेसिकली क्या होता है, गामा होता है कि अगर मार्केट सडनली मूव कर जाता है तो ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत तेजी से मूव करते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर आपको सिर्फ रिस्क मैनेज करना है, आपको चार्ट मैनेज नहीं करना है, आपको एनालिसिस मैनेज नहीं करनी है। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बहुत सारी स्ट्रेटेजी है, आपको नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगा, सिर्फ आप रिस्क मैनेज कर लीजिए, आपका पैसा ऑटोमेटिक ऑप्शन सेलिंग में बन जाता है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, और ये बिल्कुल भी कोई रिकमेंडेड वीडियो नहीं है, एजुकेशन पर्पसेस के लिए मैं आपके साथ इस तरीके की एनालिसिस पेश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प करेगी ट्रेडिंग के अंदर, आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी। अपना ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्त।